नमस्कार दोस्तों, जिंदगी 3.0 में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ एक नई टिप्स और लेकर के बच्चों की आदतों के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों की ईमानदारी को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि बच्चा ईमानदार है या नहीं है। तो उसके लिए माता पिता या फिर अध्यापक अनेक प्रकार की जो ट्रिक्स हैं वो यूज़ कर सकता है। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें, अध्यापक की बात करें, तो वो कैसे जाने कि उसके जो बच्चे हैं जिस क्लास को वो पढ़ा रहा है, चाहे वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर उससे ऊपर की कोई क्लास है, तो वो कैसे जाने कि कौन बच्चा ईमानदार है और कौन बच्चा ईमानदार नहीं है। तो उसके लिए वो अनेक तरीके जो हैं वो प्रयोग कर सकता है। जैसे जब कभी उसने अपने बच्चों का टेस्ट लिया है, उनकी कॉपियां वो चेक कर रहा है, तो उसमें वो उनको नंबरिंग दे करके और जिस बच्चे की कॉपी है उसी को आप वो दे दें और उससे उसका टोटल कराएं कि आप अपना टोटल करके लिखें कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। और आपका काम ये रहेगा कि आप पहले से ही उस बच्चे का जो है अलग से टोटल करके रख लें कि इसने इतने मार्क्स लिए हैं। तो सभी बच्चे अपना ये काम करेंगे और आपको वो कॉपी जो है वो रिटर्न कर देंगे। उसके बाद आप खुद चेक कर सकते हैं कि किस बच्चे ने सही किया है और किस बच्चे ने अपना जो टोटल है वो गलत किया है, यानी अपने नंबर बढ़ा के किसने दिए हैं आप वो देख सकते हो। तो जिसने बढ़ा के दिए, सिंपल, उसने ईमानदारी का परिचय नहीं दिया। वो सोचता है मैम को तो पता नहीं है तो इसलिए मैं बढ़ा के लिख देता हूँ। तो धीरे धीरे क्या है उसको ये आदत हो जाएगी कि वो गलत करेगा या बेईमानी करेगा, ईमानदार नहीं रहेगा। इसी तरह से जैसे घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चे का देख सकते हैं कि हमारा बच्चा ईमानदार है या नहीं है। जैसे वो कर सकते हैं कि उसको पैसे काउंट करके करने के लिए दे सकते हैं। कुछ चिल्लर्स होते हैं वो काउंट करवा सकते हैं या फिर छोटे नोट होते हैं वो काउंट करवा सकते हैं। तो जो बच्चा ईमानदार है वो पूरा काउंट करके पूरे के पूरे पैसे देगा। आप पहले से काउंट करके रखें कितने पैसे थे। तो अगर उसके अंदर बेईमानी होगी तो वो कुछ पैसे अपने पास रख लेगा। उस पैसे से वो चाहे कुछ करे, वो टॉफियाँ खाए, वो अपने कुछ सामान खरीदे जरूरत का जो भी है, लेकिन उसने ईमानदारी का परिचय वहाँ नहीं दिया। और भी तरीके आप अपना सकते हो। उन्हें जैसे मार्केट भेज सकते हो, छोटी मोटी चीजें आप उनसे मंगवा सकते हो और फिर आपको पता रहेगा। आपको तो ये तो पता ही है कि वो चीज इतने की आती है, तो वो पूरे पैसे वापस लौटाता है या नहीं लौटाता है वो आप देख सकते हो। तो वहां से आपको ये चीजें पता लग जाएगी कि आपका बच्चा जो है वो ईमानदार है या नहीं है, या उसके अंदर लालच होता जा रहा है। तो इस प्रकार के आप तरीके अपना करके ये चीजें जान सकते हो। अध्यापक और भी अनेक प्रकार की जो चीजें हैं वो क्लास में कर सकता है, जिससे बच्चे की प्रत्येक बच्चे का ये पता लग जाएगा उनको कि ये बच्चा ईमानदार है, ये लालची है, या इस प्रकार से ये गलत कर रहा है, किसी के साथ पार्शियलिटी कर रहा है। तो ये चीजें उसको पता लग जाएगा। जब हमें ये चीज पता लगी कि वो बच्चा ईमानदार नहीं है, उसके अंदर वो हेरा फेरी करता है या लालच है, तो हाँ, जैसे अध्यापक को पता लग गया कि वो बच्चा जो है वो उसने गलती की है, अपने नंबर बढ़ा के दिए हैं, तो उसे ये नहीं है कि सारे बच्चों के सामने ही उसको शर्मिंदा कर दें, उसको ये कहें कि तुमने तो जो है वो जो अपना जोड़ है वो गलत किया है, नंबर अपने को ज्यादा दे लिए हैं। तो इससे बच्चे के ऊपर जो है वो उल्टा असर पड़ेगा। उसको लगता है कि मेरी मेरी तो इंसल्ट होगी क्लास में, मैम ने सबके सामने मुझे ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। तो उसको डायरेक्ट न कह करके आप पूरी क्लास में ही ये चीज कह सकते हैं कि कुछ बच्चों ने अपना जो करेक्शन है, जोड़ है, वो बिल्कुल सही किया है। और उन हाँ जो सही किया आप उनका नाम बता सकते हो कि इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट किया है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो टोटल है वो सही नहीं किया है, तो वो बच्चे आगे से ध्यान रखें, अपना जो टोटल है वो बिल्कुल सही करें, ध्यान से करें आगे से। तो वो बच्चे अपने आप समझ जाएंगे जिसने ऐसा किया है। अगर आप कुछ समय ऐसा करेंगे
थोड़े थोड़े समय बाद ऐसा करते रहेंगे तो जो बच्चे ईमानदार नहीं हैं, जिनके अंदर लालच है या कुछ इस प्रकार का गलत व्यवहार है, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो भी करना बंद कर देंगे। उसी तरह से जो पेरेंट्स हैं, माएँ हैं, वो भी ये ट्रिक्स अपना सकती हैं कि जब उनको पता लग गया कि आपका बच्चा पैसे की थोड़ी बहुत हेर फेर करता है, चाहे वो अपनी ज़रूरत की ही चीज़ क्यों ना लेके आ रहा हो, तो आप ये ना कहें कि तुमने चोरी की या तुमने ऐसा क्यों किया, उसको डांट दिया, उसको पीट दिया। उसकी बजाय आप आगे से ये ध्यान रखें कि इतने पैसे हैं और ये चीज़ इतने की आती है, और इसके अलावा अगर आपने कुछ और चाहिए, आपने कुछ खरीदना है तो वो बता दीजिए, वो भी साथ में ले आना। तो इस तरह से अगर आप उनको करेंगे तो वो कभी भी इस तरह से हेरा फेरी नहीं करेंगे, यानी कि वो ईमानदारी का परिचय देंगे। इसके साथ साथ अगर आप खुद ईमानदार नहीं हो, उनके सामने आप ऐसे उदाहरण पेश करते हो कि जो गलत है वो सही नहीं है, आप उसको वही बात सही कहते हो कि आपने ऐसा नहीं करना, और आप स्वयं कर रहे हो, तो बच्चा उस बात को कभी भी नहीं मानेगा। चाहे आप उसको कितना भी किसी भी तरीके से समझा लो, आप अपने आप को आदर्श रूप में पेश नहीं करेंगे। चाहे वो हमारे टीचर्स हैं, चाहे हमारे वो पेरेंट्स हैं, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति है, अगर आपने बच्चों को अच्छा बनाना है, कोई भी अच्छी आदत उनमें डालनी है, तो पहले आप उसको स्वयं अपने एक्शन में लाइए, आप स्वयं वो चीजें करिए, तब वो करेगा। नहीं तो वो आपके ऊपर उंगली उठाएगा कि आप भी तो ऐसा करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, हमने बच्चे को कहा कि बगैर पूछे पैसे नहीं लेने, ये गलत बात है। तो उनकी जो मम्मी है वो स्वयं क्या करती है, जब जरूरत होती है पापा की जेब से पैसे निकाल लेती है, और जब वो पूछते हैं कि मेरी जेब में इतने पैसे थे, कहाँ गए, तो वो कहती है, कभी तो स्वीकार ही नहीं करेगी, या फिर कहेगी कि मैंने लिए थे, और वहीं पर आपका बच्चा जो है वो भी सुन रहा है। तो वो क्या सोचेगा कि ये तो सामान्य बात होती है, मम्मी भी तो ऐसा करती है, और वो आप पे सवाल भी उठाता है कि मम्मी आप मुझे ऐसा कहते हो और आप स्वयं ऐसा करते हो। तो आप ये चीज अगर आप स्वयं करोगे और बच्चे से ये उम्मीद करोगे कि वो ऐसा ना करे, तो ऐसा बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। आप भूल जाइए कि आपका बच्चा वैसा करेगा। इसलिए आपने जो व्यवहार, जो आदत, जो उसको सिखाना है, वो पहले आपने स्वयं अपने व्यवहार में ढालना पड़ेगा, तब जाकर के वो बच्चे के अंदर वो चीज डेवलप होती है। तो जो ईमानदारी की जो आदत अगर आपने अपने बच्चे के अंदर विकसित करनी है, तो आपने इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, स्वयं अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा, आपको स्वयं ईमानदार बन के दिखाना पड़ेगा, तब वो आपको फॉलो करेगा, आपकी बातें मानेगा, और आप उसको सही और गलत का जो डिफरेंस है वो तरीके से जब समझाएंगे, डांट डपट से नहीं, गुस्से से नहीं, मार से नहीं, उन चीज़ों से वो बिल्कुल नहीं मानेगा। उसके सामने आप अपने आप को स्वयं एक आदर्श रूप में प्रस्तुत कीजिए, प्यार से उसको समझाइए, तरीके से उसको समझाइए, और वो बिल्कुल वो तो एक कच्चे घड़े के समान है। जैसे हम कहते हैं कि जो मिट्टी होती है उसको जब हम शेप देना चाहें तो किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, उससे बर्तन बना सकते हैं, उससे मटके बना सकते हैं जब तक वो कच्ची है। लेकिन जब उसको पका दिया जाता है तो वो कोई, उससे हम कुछ और बदलाव नहीं कर सकते, उसको तोड़ ही सकते हैं, उसको क्रैक कर सकते हैं, ये चीज हो सकती है, लेकिन उसको फिर नए रूप में ढाला नहीं जा सकता। इसी तरह से अगर आप अपने बच्चे को पहले से ही कुछ अच्छी आदतें, ईमानदारी वाली या कुछ और भी आप उनके अंदर डालना चाहते हो, तो पहले क्या है, जब वो बचपन में छोटा है, छुटपन में ही उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर अभी इतनी बुरी आदतें विकसित नहीं हुई या कुछ ऐसा नहीं है कि वो बदल नहीं सकता, अभी तो वो उस कच्ची मिट्टी के समान ही है। आप जो शेप देंगे, जो उसे बनाना चाहेंगे, वो आप उसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार की ये चीज़ें अगर आप अपनाएंगे तो ज़रूर आपका बच्चा एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छा इंसान बन करके हमारे समाज में आएगा। इसी तरह की अन्य बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए, नई नई बातें जानने के लिए आप मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।